मेरी पुत्री सुकन्या आपको जो आंख में कुछ बिंद दिया है, इस बात को लेकर हमें क्षमा चाहिए। बोलिए, हम आपकी क्या सेवा करें? हम आपके जीवन उपयोगी सामान सामग्री देते हैं, नौकर चाकर देते हैं, और हमें इस दुख से मुक्त कीजिए। च्यवन मुनि ने कहा, च्यवन मुनि कहा कि नहीं, जो अपराध किया है उसी को मेरे सेवा में छोड़ना पड़ेगा। अब कहा च्यवन मुनि वृद्ध तपस्वी अंधे, अब उनके पास कैसे सुकन्या को छोड़ दिया जाए? वो एक राजकुमारी, कोमल किशोरी, इसको कैसे छोड़ दिया जाए? सरियाती राजा धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन सबको जान बचाना है। सुकन्या ने सोची, नहीं, मैं गलती किया हूं तो मैं ही प्रायश्चित भोगूंगी इसके, और इसके लिए मैं तैयार हूं। सरियाती राजा बहुत समझाए, तुम नहीं टिक सकती यहाँ, ये बहुत कठिन काम है, ये वृद्ध अंधे तपस्वी बहुत मुश्किल के काम है। लेकिन सुकन्या हिम्मत कर ली, तो कोई बात नहीं, हम इस बात को वहन करें। इसकी विशेष विस्तार वर्णन देवी भागवत में है। देवी भागवत में विस्तार से कथा है, यहाँ संक्षिप्त में आप सुनेंगे। देखिए, भगवान की महिमा किधर कब डोल जाता है, किधर कब हो जाती है, इसका पता नहीं। अच्छा, वहां पर सुकन्या को उसके साथ विवाह विधि से छोड़ दी। ऐसे वृद्ध अंधे ऋषि मुनि के साथ उस अपने कन्या को छोड़ करके आ गया, और राजा अपने राजकाज में आए और भूल गए। बहुत दिन बीत गया। इधर सुकन्या च्यवन मुनि के प्रातः काल 4 बजे से उठ करके रात सायं तक उनके सेवा में चले। प्रातः उसको दिशा पेशाब, दत्तमन, स्नान, नाश्ता पानी, भोजन आदि सब समय में व्यवस्था, उसको उठाना बैठाना हर चीज सेवा में तल्लीन है। सेवा में तल्लीन रहते एक दिन अश्विनी कुमार उनके आश्रम के आसपास में पहुंचे, और वहां एक नदी, छोटी सी नदी थी, छोटा सा खोला जो जिसमें पानी आ रहा था, उस पानी को भर करके ओ सुकन्या पानी वहां से ले जाती थी। एक दिन अश्विनी कुमार आकर के कहते हैं, हे देवी, तुम तो इस पृथ्वी में रहने लायक नहीं, तुम तो स्वर्ग लोक में रहने लायक है, तुम हमारे साथ चलो। हम अश्विनी कुमार हैं, अश्विनी कुमार हैं, हम देवता हैं, चलो हमारे साथ, तुम वहां रहो। सुकन्या वो अपने तेजस्वी सती देवी की पहचान देते हुए कहा, खबरदार, ऐसा मत बोलना, मैं च्यवन मुनि की पत्नी हूँ और मेरे पति तपस्वी है, हम उनके लिए पानी लेने के लिए आए हैं, और हमारे पति अंधे हो गए हैं। ये सारी वृतांत जब सुनाए तो अश्विनी कुमार ने कहा, ऐसी बात है तो हम आपके लिए एक उपकार कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ठहरना पड़ेगा, वचन देना पड़ेगा। ये है कि हम आपके पति को जवानी भी दे सकते हैं, आपके पति के आंख भी दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हम देवता के वैद्य हैं, हम एक बहुत जड़ी बूटी का रस का कुंड बनाएंगे, और उस कुंड में हम तीनों, तो हम अश्विनी कुमार
और च्यवन मुनि तीनों डूबेंगे और एक रूप एक रंग हो जाएंगे और उनमें से हे सुकन्या तुमको अपने पति के हाथ पकड़ के निकलना होगा। अब गई यहाँ पर सती का परीक्षा। अब क्या होगा? सुकन्या ने कहा ठीक है, आप हमारे पति के पास चलिए, उनसे बात कीजिएगा और तब ये सारी बात होगी। वहाँ गए, उनके पति के पास गए और सारे वृत्तांत सुनाए, ऐसे ऐसी घटना है, भला उनको जवानी मिले, आंख मिले तो क्यों नहीं चाहेंगे। कहा ठीक है, आप उपाय कीजिए। वो बहुत से जड़ी बूटी का रस का कुंड बनाए और उसमें डूबी और डूब कर तीनों एक रंग हो गए। अब किसको पकड़ेंगे? कौन है उनका पति? तब देवी भागवत में ऐसा कहा गया है, जो देवी उनको ऐसी दृष्टि देती है जो अपने पति को हाथ पकड़ के निकालती है। और दूसरा तर्क, एक लौकिक तर्क, एक व्यवहारिक तर्क ये है, जो देवता की छाया नहीं होती। जब उनके आरती उतारते हैं तो जब आरती उतारते हैं तो उस प्रकाश से उसका छाया नहीं मिला। जिसकी छाया नहीं था वो तो देवता है, और जिसकी छाया निकला वो मनुष्य है, ऋषि है, और इसकी भी पहचान है। तो उसका हाथ पकड़ के निकालता है और इस सतीत्व को देख करके सुनील कुमार बहुत प्रसन्न हो गए। अब जब इसको आंख भी मिला, जवानी भी मिला, अब इनकी विदाई, और सुनील कुमार को विदाई करने के लिए च्यवन मुनि ने कहा, आप हमारे ऊपर में बहुत कृपा किए हैं, इनके बदले में हम भी आपका कुछ उपकार करना चाहते हैं। हम भी आपका कुछ उपकार करना चाहते हैं, मैं आपकी क्या काम सिद्ध करूं? अश्विनी कुमार ने कहा, इंद्र ने हम लोग को यज्ञ से बहिष्कार किए हैं, हमें यज्ञ में भाग दिला दीजिए, बस यही मेरा पुरस्कार है, यही मेरा उपकार हो। अब इंद्र जो है इन लोगों को बहिष्कार इसलिए किया, ये डॉक्टरी वैद्य के काम करते हैं, वैद्य को नीचा स्तर समझते हैं। तो अब जब च्यवन मुनि ने कहा ठीक है, मैं आपको अवश्य यज्ञ में भाग दिला के छोड़ूंगा, वचन तो दे दिए। अब इसकी परीक्षा कैसे होगी? इसकी परीक्षा के लिए एक दिन शरियाती राजा की पत्नी रानी कहती है, हे राजन, जब से आप अपने पुत्री को च्यवन मुनि के पास छोड़ के आए हैं, तब से आपने कभी भेंट करने के तो गए नहीं, क्या दशा है नहीं है, आप लोग कम से कम देखने की तो जाइए। और देखने के लिए राजा वहाँ उनके आश्रम पहुँचते हैं। पहुँचते तो वहाँ पर देखते हैं दूर से एक झोपड़ी में एक युवा पुरुष बैठा हुआ है, और उसी समय में वो सुकन्या दूर से अपने पिता को देख ली, और दूर से देख ली तो झट से अगवानी करने के लिए पहुंचती है सुकन्या, और अगवानी के लिए जब पहुंची और नजदीक में जब पहुंच गए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए प्रयास किया कि शरियाती राजा कदाए ठहरो, तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है? मैंने पहले ही तुमको चिताया था कि तुम नहीं टिक सकती है, ऐसे बहुत काम, ये कठिन काम है। तुम ये मैं आश्रम में देख रहा हूँ कोई युवक पुरुष है, तुमने उस वृद्ध पुरुष को छोड़ करके कोई दूसरा युवक का ही स्वीकार किया है। तो सुकन्या कहती है, पिताजी आप समझ बुझ करके ही बात बोलिए, चलिए आप उस आश्रम में पहले सारी बात समझिए, तब उसके बाद हमको कहिएगा। शरियाती राजा च्यवन मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंच करके वहां देखते हैं कोई युवक पुरुष, फिर भी उनसे पूछते हैं, जो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि सुकन्या ने दूसरे युवक को स्वीकार किया है,
और साढ़े वृतांत जो है, साढ़े बात चवन मुनि कहते हैं। हाँ, आपको शंका लगी होगी, लेकिन बात ऐसी है जो अश्विनी कुमार आए थे और ऐसे ऐसे प्रस्ताव रखे, और उनकी कृपा से ही मुझे आंख भी प्राप्त हुआ है और जवानी भी प्राप्त हुआ है। और इसकी परीक्षा के लिए आप एक यज्ञ समारंभ कीजिए। आप तो राजा हैं, आप यज्ञ समारंभ कीजिए। मैंने उनको